अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट किया था। बिल्कुल न्यू बुक आई है, ठीक है। हमने स्टार्ट किया है 1.1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमारी 1.1 जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह आज हम 1.2 का आगाज करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको किस तरीके से ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद हमने जो फॉर्म लिखनी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी फॉर्म ये होनी चाहिए, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ऐड ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और इसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिवीजन भी आएगी अगले क्वेश्चन में, डिवीजन है। तो हमारे बोर्ड पे ये वाले सवाल आ गए हैं, तो हमने अभी ये सोल्व करते हैं। अच्छा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सबसे पहले देखना है कि ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका इंतहाई इजी है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी सेम ही है, ठीक है। तो देखते हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने ऐड करना है ना, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रियल के अंदर ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये आपका सॉल्यूशन का स्टार्ट होगा। अच्छा, आपने करना क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रियल में आपने ऐड करना है, ठीक है। 2 + 3, अब यहां पे बेशक आप ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड कर दें 5 - z। अब यहां पे माइनस z है ना, तो माइनस आ जाएगा 5 - z, और ये बाहर आ जाएगा आयोटा, ठीक है। आप ऐसा करें ना, जब इन दोनों को आपने ऐड करना है ना, तो आयोटा आपने बाहर कॉमन ले लेना है, ठीक है। दोनों नंबर्स में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 5 - z, ठीक हो गया। अब आपने इसको सिंपली जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये आ जाएगा जी 5 2 + 3 5, और 5 में से z माइनस नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये आ जाएगा जी 5 - z, और ये साथ आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। सिमिलरली हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम एडिशन इसी तरीके से होगी। 16 में 9 ऐड हो जाएगा, ये सोल्यूशन, ठीक है। 16 + 9, ठीक हो गया, ब्रैकेट लगा दें। इसी तरीके से प्लस -3 आयोटा और 2 आयोटा में आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा -3 + 2, और साथ आ जाएगा आयोटा, ठीक हो गया। 16 और 9 होते हैं 25, 25 -3 + 2 -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली आयोटा लिख दें, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो है ना वो ना भी लिखेंगे चल जाता है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस आयोटा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी सेम ही है, ठीक है। ये सोल्यूशन आ गया आपका, इज इक्वल टू, अच्छा, रियल पार्ट रियल में से माइनस होगा 9 माइनस ये वाला दरमियान में जो है, और 7, 9 - 7, ब्रैकेट लगा दें, और -2 आयोटा -3। अब आप पता है करें, आप ना इधर दरमियान में प्लस ही रखें, ठीक है। और ऑपरेट करने के लिए -2 और -3, यहां पे एक काम करें, बड़ी ब्रैकेट कर लें ऐसे, ठीक है। -3, और बड़ी ब्रैकेट के बाहर यहां पर आयोटा लगा दें, ठीक हो गया। आपके लिए ना आसानी होगी, यहाँ पे जब आप प्लस डालेंगे ना, तो आपके लिए ऑपरेट करना इसको ना आसान रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2, प्लस इसको पूरे को सिंप्लीफाई आप कर लें पहले, फिर बाद में इसको साइन जो भी आएगा वो डिसाइड कर लेंगे हम। -2 + 3, -2 माइनस माइनस प्लस 3, और बाहर आ जाएगा आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जगह खत्म हो गई है, तो चले हम आगे कर लेते हैं। यहाँ पर 2, ये वाला, अच्छा, 3 में से 2 माइनस होंगे 1 आ जाएगा, तो
साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का मन नहीं आ रहा तो बाहर भी प्लस ही लिखा हुआ है, तो प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन आ जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या करना है जी, 11 में से 9 माइनस कर देना। 11 माइनस 9 ब्रैकेट दरमियान में लगा देना हमने प्लस। ठीक हो गया, और 9 माइनस -7, 9 ये दरमियान वाला माइनस, और फिर ब्रैकेट ये वाला -7, और ब्रैकेट बंद कर दें। हाँ, ब्रैकेट बंद कर दें यहाँ पर, और ये वाली ब्रैकेट बेशक ना डालें। ठीक है, और ये आ जाएगा जी आयोटा। ठीक है, अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7, और बाहर आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया, अब इन दोनों को प्लस करना है आपने। 9 और 7 कितने होते हैं, 16, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 16 आयोटा। ठीक हो गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इंतहाई इजी है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, रियल वाला पार्ट रियल वाले पे ऑपरेट होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पे ऑपरेट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। मल्टीप्लीकेशन भी इंतहाई इजी है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले तरीका देख लें। ये है सोल्यूशन। ले जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लीकेशन किस तरीके करनी है कि आपने जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, उसके दो पार्ट हैं। ठीक है, पहले पार्ट को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये देखें 3 लिखना है आपने, और अगला पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है 2 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट बंद। फिर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड पार्ट रह गया था वो लिखना है, और फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है आगे वाला, जैसे मैं यहां लिखा था 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, अब यहां तक करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये 3 को अंदर से मल्टीप्लाई कर देना है, और 4 आयोटा को अंदर से, तो ये आ जाएगा 2 3 6, 3 3 9 आयोटा। 4 आयोटा को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4 2 8 आयोटा, और 4 आयोटा का सेकंड से करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, अब आपने यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, आयोटा वाला आयोटा के साथ ऑपरेट होगा। -9 + 8 कितने होते हैं, माइनस का 1 आयोटा, तो माइनस का आयोटा ओनली रह जाएगा। ठीक है, -12, और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे -1 पुट आपने कर देना। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस बेशक दे लें कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक हो गया, अब ये मजीद सिंप्लीफाई होगा, ये माइनस माइनस +12 हो जाएगा, 8 + 12 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 और 6 18, 18 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिमिलरली आप यहां पर भी करेंगे, जो जो स्टेप आपने ये परफॉर्म किए हैं वही स्टेप यहां पर होंगे। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आ गया 5, और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, -2 आयोटा लिखेंगे, और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15, 5 4 20 आयोटा, -2 आयोटा का 3 से करेंगे -2 3 6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 4 8 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब वैसे ही आपने आयोटा आयोटा वाली टर्म्स हो जाएंगी सॉल्व। 15 एज इट इज, 20 माइनस 6 कितने हो गए, -20, माइनस माइनस प्लस प्लस होते हैं, 20 और 6 26, तो -26 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का -1 लगा देंगे, 8, और ये -1 हो गया। अब ये 8 1 8 -8 होते हैं, 15 में से 8 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गए 7,
माइनस 26 आयोटा। ठीक हो गया। ये हमारे जो है ना वो 6 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। ठीक है, इंतहाई ईजी है। पेपर में आगे तो फ्री के 2 नंबर हैं आपके। ठीक है, शॉर्ट में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला ही चल रहा है इसका। ठीक है, इसके कुछ पार्ट, 2 पार्ट रह गए थे। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। अभी हमने एडिशन सीखी है, सब्ट्रैक्शन सीखी है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सीखी है। अब हम सीखेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीकाकार क्या होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके ऊपर डिवाइड करने का तरीकाकार ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ऊपर रखें, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये खत्म करना है। ठीक है, जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो ना, तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको हमने खत्म करना है। ठीक है, इसको खत्म करने का जो तरीकेकार क्या होता है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिनोमिनेटर में है ना, इसका साइन चेंज करना है आयोटा का। ठीक है, और उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस जब चेंज करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आपने जिससे करना है ना, वो है 2 प्लस 4 आयोटा, और डिवाइड भी आपने यही करना है, 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब जब ये वाली फॉर्म आ जाएगी आपके पास, तो आपने ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर देने हैं और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऊपर करने का तरीकेकार क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पीछे किया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पार्ट्स में डिवाइड करके हमने मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब नीचे आप देखें कि नीचे जो है ना वो फार्मूला बन गया आपके पास। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, यानी कि 2 रियल और इमेजिनरी ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर। ठीक है, तो आपने अब यहां पर क्या करना है, यहां पर भी यही फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक हो गया। अब ऊपर सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है जो पहले की थी, 3 टू द 6, 6 प्लस 3 4 द 12 आयोटा, 5 टू द 10 माइनस 10 आयोटा, और लास्ट से करेंगे तो माइनस 4 5 20 आयोटा का स्केयर। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आपके पास आ जाएगा जी 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर अलग होगा, आयोटा का स्केयर अलग होगा, तो 4 का स्केयर होता है 16 और ये साथ आ जाएगा आयोटा का स्केयर। ठीक हो गया। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, तो 12 में से 8 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा, और आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, -1, तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो 20 आ जाएगा, ओनली 20। ठीक है, नीचे भी यही हरकत करेंगे, 4 माइनस, ये देखें ये आयोटा स्केयर माइनस के बराबर है, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 16। अगले स्टेप में क्या होगा जी, 20 और ये 6 26 हो जाएंगे, और ये साथ आ जाएगा 2 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में 20 आया इसको रियल के नीचे लादा कर दें, 26 डिवाइडेड बाय 20 और 2 ओवर 20 आयोटा। अब इसकी आप कटिंग कर लें, यहां पर कटिंग जब होगी 2 पे, 2 10 20, 2 13 26, 2 1 2, 2 10 20,
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होने के बाद ये। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन नंबर इसका ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो देखें, पहले इसको लिख देंगे हम 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। ठीक है, वही चीज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है साइन चेंज के साथ। 6 + 3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपने कर लिया हुआ है। 5 × 6 + 3 आयोटा, और ये साथ आ जाएगा 2 आयोटा × 6 + 3 आयोटा। ठीक है, नीचे सिंपली फार्मूला बन गया 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 आयोटा, 15 आयोटा, 12 आ जाएगा, 6 × 2 = 12 आयोटा, और 2 × 3 = 6 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा जी, 6 का स्क्वायर 36, और 3 का स्क्वायर 9, और यह साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कुछ एडिशन करनी है। 15 और 12 कितने हो जाएंगे, 27। तो ये आ जाएगा जी, इधर कर लेते हैं 30, 27 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -6 हो जाएगा। नीचे आ जाएं 36, तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24, और ये 27 आयोटा एज इट इज, और ये नीचे आ जाएगा 36 और 9 कितने होते हैं, 45। ठीक है, अब सेपरेट दोनों को डिवाइड कर दें। 24 डिवाइडेड बाय 45 और 27 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, अगर इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें। 3 पे कटिंग मेरे ख्याल से हो रही है। 3 8 जार, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 9 जार 27, 3 15 जार 45। तो ये लास्ट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 8/15 प्लस 9/15 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करा हमने, ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंतहाई इजी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास सेकंड है। ठीक है, राइट एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखें, एक ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास v। ठीक है, इसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ऐड करेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे कि वो ऐड होने के बाद इसको 0 बना दे। क्या बना दे, 0 बना दे। अब आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि अगर ये z है तो यहाँ पे मैं -z रखूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, v और प्लस -v, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब आपको इस डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है,
तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सबसे पहले लेट कर लें v के बराबर। v के बराबर इसको लेट कर लिया मैंने, ठीक हो गया। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ v यहां लिखना है आपने, एडिटिव इनवर्स ऑफ v, ठीक है। वो किसके बराबर होगा जी, सिर्फ इसके साथ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि माइनस v, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब साथ आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, -3 -2 आयोटा, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स है इसका, ठीक है। अब आप देख लें, इन दोनों को दोबारा ऐड करें तो आंसर 0 आता है। ये देखें, -3 + 3 कट जाएगा, -2 आयोटा + 2 आयोटा कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स ये है, ठीक है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में हमने यही करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप पहले v के बराबर लेट करें और करें, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट लिखें सोल्यूशन, ये देखें डायरेक्ट आप लिखें सोल्यूशन और यहां लिखें एडिटिव इनवर्स इज डायरेक्ट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 4 - 3 आयोटा और ये आ जाएगा जी -4 +3 आयोटा ब्रैकेट एंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा जी, सॉल्यूशन एडिटिव इनवर्स इज, ठीक है, बराबर है -5 -7 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -5 +7 आयोटा, ठीक हो गया। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आखिरी है इसका, ठीक है। तो ये आएगा जी सॉल्यूशन एडिटिव इनवर्स इज माइनस, तो ये हो जाएगा जी -2/3 + 5/4 आयोटा, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5/4 आयोटा के बराबर, ठीक है। तो ये तमाम एडिटिव इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आप नोट कर लें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन होगा v, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 1 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये v और v आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल क्या, 1/z, 1/z को ऐसे लिखा जा सकता है v की पावर -1, ठीक है, v की पावर -1, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो इसका मतलब है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, v की पावर -1, ठीक है।
यानी कि 1/z। तो 1/z कैलकुलेट कर लिया करेंगे हम, और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी तरीके से किया करेंगे हम। ये देखें जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम क्या, हम डायरेक्टली करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज क्या करेंगे हम, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, हम उसको ओवर में ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने पीछे किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया था तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, तो यही हरकत हमने यहाँ पे करनी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा जी 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, ठीक है, इसके अंदर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉम्प्लेक्स नंबर यही आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। सिक्सटीन माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो ये -1 इसको प्लस कर देगा, 16 और 25 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी 4 माइनस 5 आयोटा और 16 प्लस 25, ये आ जाएगा जी 4 माइनस 5 आयोटा, 16 और 25 कितने हो जाएंगे जी, 6 और 5 11, 11 एक कैरी ऊपर चला गया 4, ये आ जाएगा जी 41। ठीक हो गया। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, या ना करें या कर लें, एक ही बात है, चलें कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा के रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है ना, इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अब वो मैं सोल्व करने के बाद आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे है, तो वो करते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाकी के जो पार्ट रह गए थे वो हमने सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका जो पहला पार्ट किया था। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर दिया, 2 आयोटा का स्क्वायर कर दिया, दरमियान में प्लस माइनस माइनस आ जाता है फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो सिंपल ऊपर एज इट इज आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 36 और 4 प्लस हो गए 40 हो गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल के नीचे अलग कर दिया डिनोमिनेटर और इमेजिनरी के नीचे अलग कर दिया। ठीक है, कटिंग कर दी और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, सिमिलरली पार्ट नंबर 3 है, सेम इसी तरीके से है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें
ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, इजी हैं दोनों क्वेश्चन। अंडर रूट वाले में भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप ये नोट कर लें।